हेलो एवरीवन। तो आज कैपेसिटर में हम एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है नोडल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट्स। ठीक है, क्या है ये? एक एग्जांपल हमारे पास हमने लिया हुआ है इधर। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें ये है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये बैटरी दी हुई है 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, और ये कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस दी हुई है। राइट, अगर हमें इसका चार्ज निकालना है तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। बट हमें यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता। ठीक है, और हम यहाँ का भी जानते हैं, यहाँ का भी जानते हैं, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट का या इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल निकालना। देखो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा और वही यहाँ का होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? नोडल समझते हैं, नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमें करना क्या है, देखिए हम स्टेप वाइज हमने कुछ 4 स्टेप लिखे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है कि असाइन ए नोड एज ए रेफरेंस एंड अज्यूम इट्स पोटेंशियल टू बी जीरो। तो हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है कि हम कहीं किसी भी जगह, बैटरी को भी हमने इससे पहले सोल्व किया है। अगर V वोल्ट की बैटरी है तो हम एक साइड V और दूसरी साइड जीरो मान लेते हैं उसमें। तो इसमें भी कहा कि किसी एक नोड पे आप क्या मान लीजिए, जीरो मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जीरो मान लिया। ये हमने 0 वोल्ट मान लिया, तो ये भी क्या होगा हमारे पास फिर 0 वोल्ट, ये भी क्या होगा 0 वोल्ट। समझ गए ना भाई? जब तक कोई रजिस्टर कैपेसिटर क्रॉस ना हो तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया हमारे पास एक 0 मान लिया, उसके बाद का हमने ये तीनों लिख दिए। ठीक है, स्टेप 2, असाइन द पोटेंशियल एट एवरी जंक्शन ऑफ द सर्किट। हर एक जंक्शन सर्किट का, देखिए यहां से हमारे पास ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इस जंक्शन का भी 0, इस जंक्शन का भी क्या है 0 है। उसके बाद देखिए ये प्लस ये माइनस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या -4 वोल्ट है। 0 से हम आगे चले तो यहाँ प्लस से माइनस जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। तो क्या हो गया ये -4, 0 माइनस से प्लस, तो यहाँ का क्या हो गया +8 वोल्ट, और यहाँ का क्या हो जाएगा +2 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? अब कहता है कि इसने लिखा एवरी जंक्शन। अब यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल x है, तो यहाँ का भी x होगा और यहाँ का भी क्या होगा x होगा। हमने अज्यूम का, देखिए हम क्या किया, हमने यहाँ के पोटेंशियल एक 0 मान के हमने ये बाकी पोटेंशियल पता चल गए क्या क्या है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता। यहाँ फंस गए हम जाके, तो जहाँ हम फंस जाए वहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि जिसका कहीं किसी बाहर बैटरी के साथ कोई रिलेशन ना हो। मीन्स कहने का वो अपने आप में ही, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है ना, देखिए ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो ये अपने आप में क्या होगी, आइसोलेटेड हो गई। एक्सटर्नली ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसका चार्ज इस पे जा सकता है, इसका चार्ज इस पे जा सकता है, इस पे आ सकता है। कहने का मतलब ये सारा सिस्टम यहां से लेके ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ऊपर वाली तीनों प्लेट देखिए, तीनों ही कनेक्ट है आपस में, इधर नीचे इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। आइसोलेटेड सिस्टम कहिए या आइसोलेटेड प्लेट्स कहिए इनको। ठीक है, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। भाई इसके ऊपर चार्ज कितना है, इस प्लेट पे चार्ज जितना होगा प्लस माइनस बराबर होता है सभी पे,
तो इस पे मैंने चार्ज मान लिया Q1 है, इस पे मान लिया Q2 है और इस पे मान लिया Q3 है, राइट। Q1 Q2 Q3। जब ये बैटरी यहां कनेक्ट नहीं थी तब इन पे चार्ज कितना था, देखिए हमने ये स्विच, मान लीजिए कि हमने क्या लगा रखे हैं यहाँ पे, स्विचेस लगा रखे हैं। एक स्विच यहाँ पे हो गया, एक मान लीजिए यहाँ कहीं है, ठीक है। ये हमने ऑफ रखे थे, बैटरी इन पे कहीं किसी भी कैपेसिटर पे क्या नहीं दे पाई थी, चार्ज, मतलब ये कैपेसिटर न्यूट्रल थे। फिर हमने इनको ऑन किया तो ये कैपेसिटर क्या हुए, चार्ज हुए। तो इनसे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, देखिए बैटरी कनेक्ट करने से पहले इन पे चार्ज क्या था, 0। बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी इन तीनों पे नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हमारे पास देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द डिजायर्ड नॉन पोटेंशियल। अब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 क्यों किया, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि बैटरी कनेक्ट होने से पहले इन कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या था, 0, मतलब इन प्लेट्स पे भी चार्ज क्या है, 0, तीनों मिला के। फिर हमने देखा कि ये तीनों तो आइसोलेटेड है ऐसे, तो जब ये कैपेसिटर चार्ज होंगे तब भी इन पे नेट चार्ज क्या रहेगा, 0, क्योंकि इन्हीं का चार्ज एक से दूसरे पे अरेंज होगा, बस एक पे पॉजिटिव आ जाएगा दूसरे पे नेगेटिव कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो नेट चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। वही देखना है हमने, Q1 Q2 Q3 तीनों ऐड करके किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q1 क्या होगा, X, हमारे पास ये क्या है, X, और यहां का पोटेंशियल क्या है, -4। तो देखिए x -4, एक्चुअली x, इसको करना है x -4, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। CV होता है ना, तो हमारे पास V तो ये हो गया, और C क्या यहाँ पे है, C यहाँ पे है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। फिर प्लस Q2 क्या हो जाएगा, x -8 इंटू 2 प्लस Q3 क्या हो जाएगा, देखिए x -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। x माइनस दिस पोटेंशियल, देखिए अगर मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो निकालना है तो मुझे इसकी कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, समझ गए ना। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिस माइनस दिस कर लेंगे, तो माइनस इसमें ऑलरेडी है यहाँ पे -4 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा प्लस x -8। देखिए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, x यहाँ का है 8 यहाँ का है, तो इसके अक्रॉस कितना हो गया x -8, तो पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस CV यही होता है ना चार्ज, और x -2, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास Q3 x -2 इंटू 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 इंटू इसको ऐसे, ये x +4 हो जाएगा, तो 2x + 8, ठीक है, प्लस 2x - 16 प्लस 2x - 4 इक्वल टू 0। ओके, अब 2x + 2x + 2x कितना हो गया टोटल हमारे पास 6x, 16 माइनस +8 कितना हो गया -8, -8 और -4 कितना हो गया -12, इधर कितना आ गया -12, इधर आ गया +12। देखिए 16 और 4 20, 20 और 8, 20 में से 8 गए तो कितने 12, तो माइनस का होगा तो इधर आ गया प्लस का। x कितना हो गया 6 2 12, x आ गया 2 वोल्ट, x क्या आ गया हमारे पास 2 वोल्ट आ गया। क्लियर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए Q1 क्या हो जाएगा यहां से x -4 मतलब 2 - 4 मतलब 2 + 4 माइनस का है ना इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6 12, 12 माइक्रोकूलम Q1 आ गया हमारे पास।
ठीक है। उसके बाद Q2 आएगा x माइनस 8, मतलब 2 माइनस 8, x माइनस 8, x क्या है 2, 2 माइनस 8 इंटू 2 कितना आ गया, 2 माइनस 8 कितना हुआ माइनस 6, 12 माइनस 12 माइक्रो कुलाम, 2 माइनस 6 कितना बचा माइनस 6, तो माइनस 12 कुलाम, ठीक है, माइक्रो कुलाम। और Q3 क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए x माइनस 2 इंटू 2, मतलब 2 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। और वो हमें पहले भी दिख रहा था क्या, कि जब इस पे प्लस माइक्रो कुलाम 12 तो इस पे माइनस 12 माइक्रो कुलाम, तो नेट चार्ज तो 0 इन दोनों से ही हो गया, इस पे क्या बचेगा फिर 0, तो इस पे चार्ज कितना होगा 0, इस पे कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइक्रो कुलाम, और इस पे भी कितना हो जाएगा 12, तो इस वाली प्लेट पे आ जाएगा 12 माइक्रो कुलाम प्लस इस पे आएगा माइनस 12 माइक्रो कुलाम, ठीक है। वैसे भी देखिए ये माइनस के साथ कनेक्ट है तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये प्लस के साथ कनेक्ट है तो पॉजिटिव, वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्लियर। तो इस तरह से हम इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक जगह जहां पोटेंशियल हमें नहीं पता वहां क्या कंसिडर कर लेंगे, एक्स कंसिडर कर लेंगे, और एक आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढ के फाइंड आउट करके इस तरह से, जैसे हमने ये आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढ लिया और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे और वहां से फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, जिसमें कि हम अभी तो एक जगह फंसे थे पोटेंशियल को लेके, हो सकता है किसी जगह पे दो को लेके, दो जगह ऐसी आ जाए जहां पोटेंशियल अननोन हो, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये सिचुएशन आपको गिवन है और आपको क्या करना है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो पिछले वाले जो मेथड था हमारा उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या था कि कहीं पे हमें जीरो असाइन करना है कि जीरो कहाँ है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ 0 वोल्ट है, राइट, तो यहाँ भी कितना होगा 0। देखिए माइनस से प्लस आया तो यहाँ +5 हो गया, +5 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ठीक है। +5 माइनस से +5 से 10 क्रॉस करके आए तो यहाँ कितना हो जाएगा +15 वोल्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सीख रखी है चीजें, ठीक है। ये +15 है तो ये भी क्या हो जाएगा +15 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये वाला हमारे पास क्या है 0 वोल्ट, माइनस से प्लस तो ये क्या हो गया +10 वोल्ट, इंक्रीज हो गया, ओके। अब देखिए मुझे हर कैपेसिटर के ऊपर क्या निकालना है चार्ज, तो मुझे हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है। यहाँ पे कैपेसिटर कितने हैं देखिए, ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है, ठीक है, ये 3 है, और ये वाला कैपेसिटर नंबर 4 है, और ये 5 है। टोटल 5 कैपेसिटर यहाँ पे हमारे पास हैं, ठीक है। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो मैं चार्ज निकाल लूंगा इजीली, ठीक है। तो देखिए मुझे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो इसका पता होना चाहिए, अगर मुझे इसका पता है तो इसका पता होना चाहिए, ऐसे ही सेम यहाँ भी है, इसके लिए भी। तो कहने का मतलब हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ही पोटेंशियल नहीं पता ना, बाकी तो जितने भी हमारे पास जंक्शन नोड बने उन पे पोटेंशियल डिसाइड कर लिया हमने। तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल x है और यहाँ का पोटेंशियल y है, ये नोड n1 कह देंगे, ये नोड n2 कह देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें लेट x and y be the potentials of node n1 and n2, potentials of node n1 and n2, ओके। तो इस सिचुएशन में
अब हमें आइसोलेटेड सिस्टम, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढना है और उस आइसोलेटेड सिस्टम पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे पास ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमें आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढना है जिसमें हमारा अननोन पोटेंशियल इन्वॉल्व होता हो। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये आइसोलेट, देखिए ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये बाकी ये कहीं भी कनेक्ट नहीं है। और ऐसे ही हमारे पास ये वाला आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, ये भी तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो दो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है, तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे। देखिए 1 का चार्ज Q1, 2 का चार्ज Q2, 3 का चार्ज Q3, ये इनमें पहले चार्ज कितना था, 0 था, तो अभी भी कितना रहेगा, नेट चार्ज तीनों पे 0 ही रहेगा। तो देखिए अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। देख लिए ध्यान से, Q1 Q2 Q3 तीन कैपेसिटर हैं, तीनों पे नेट चार्ज क्या रहेगा, 0। बट अब देखिए चार्ज का क्या होता है फॉर्मूला, पोटेंशियल इनटू कैपेसिटेंस। तो मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो इसकी कैपेसिटेंस पता होनी चाहिए जो कि 2 दी हुई है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका x और इसका कितना है, 10 है। मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इसकी कैपेसिटेंस क्या बता देगी, चार्ज। तो देखिए Q1 क्या हो गया हमारे पास, Q1 हो गया x माइनस 10 इंटू 2, x माइनस 10 इंटू 2, ये C है, ये V है, CV। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Q2, x माइनस, देखिए x माइनस 0, x माइनस 0 इंटू क्या रहेगा, इसकी कैपेसिटेंस 2 प्लस x माइनस y, x यही इसी के अक्रॉस चाहिए ना, मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 के अक्रॉस, 4 माइक्रो फैराड के अक्रॉस। ठीक है, तो x माइनस वाई इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। 2x प्लस 2x प्लस 4x कितना हो गया, 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने एक जो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास था उसके ऊपर हमने क्या लगा ली, कंजर्वेशन। देखिए इसको कैसे हमने इस पे कंजर्वेशन अप्लाई किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास यहां कंजर्वेशन लगाते हैं, इसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम 1 ऐसे कह देता हूं, ये वाला आइसोलेटेड सिस्टम 2 है। ठीक है, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ सेकंड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑन सेकंड सिस्टम, सेकंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्या आएगा भाई वो सेकंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, यहां पे हमारे पास कितना है, Q3 Q4 Q5, Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इक्वल टू 0। पहले भी चार्ज 0 था, अभी भी नेट क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस एक्स। देखिए y ये है, x ये है, तो y माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 4 प्लस y माइनस 15, y माइनस 15 इंटू 4 प्लस y माइनस 5, y माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये आएगा 4y माइनस 4x प्लस 4y माइनस 60 प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x में क्या क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, x तो एक ही है, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10y और साथ में क्या हमारे पास देखिए 4 4 8 और 2 10, ये हो गया माइनस 4x प्लस 10y इक्वल टू माइनस माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस का प्लस 60। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। तो दो इक्वेशन हमने दो आइसोलेटेड सिस्टम से सोल्व आउट कर ली, और जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 8x और यहाँ पे कितना है हमारे पास -4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से, तो -8x प्लस 20y इज इक्वल टू 120। ठीक है, कैंसिल आउट, 24 माइनस 4 कितना हो गया 16y इज इक्वल टू आया हमारे पास 140। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा गड़बड़ में है कैलकुलेशन, मतलब जो हमने मेथड लगाया वो सही है, y आ गया हमारे पास 140/16। ठीक है, कहीं इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न मिसिंग है या तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, देखिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ज़रूरी नहीं है कि आए, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आने के बाद तो सॉल्यूशन हमारा थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, नहीं ये 4 4, मैं इसको 4 माइक्रोफेराड करता हूँ, देखिए ज़रा एक बार फिर देखते हैं क्या आता है, 4 माइक्रोफेराड, और 4 माइक्रोफेराड करने के बाद ये भी क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसको वापस करते हैं, राउंड ऑफ में आ जाए ना इसके लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया अब हमारे पास 4y प्लस 4y 8y प्लस 12y। ठीक है, हम इसको, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए 60, ये हो गया 80, -60 -20 कितना हो गया 80 हो गया उधर आके प्लस का। ठीक है, ओके, और इसको अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये वाली फर्स्ट नंबर जो इक्वेशन थी ना हमारी, तो इसके हमने 4 से डिवाइड किया तो बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको 2 से करता हूं तो ये बन जाएगी -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 40। ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी हमारे पास। ठीक है, देखिए अब क्या आएगा इसमें, इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करते हैं, -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 40, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 6 माइनस 1 कितना आया 5, 5y इज इक्वल टू आ गया 45। अब की बार वैल्यू जो इसकी राउंड ऑफ में आएगी, y इज इक्वल टू आ गया 9 वोल्ट। तो हमने y कैलकुलेट कर दिया, जो क्या आया है 9 वोल्ट आया है। ठीक है, अगर y 9 वोल्ट आ गया तो देखिए x क्या आ जाएगा -2x प्लस वाली ले लेते हैं, 2x माइनस y क्या है 9 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 9 मतलब 14, तो x कितना आ गया 7 वोल्ट, x आ गया 7 वोल्ट और y आ गया 9 वोल्ट। ओके,
तो हमारा यही मकसद था, यही हमें यही कैलकुलेट करना था क्या कि x की वैल्यू बन गई हमारे पास 7 वोल्ट और y हो गया हमारे पास 9 वोल्ट। अब इन सब पे चार्ज लिख सकते हैं हम, ठीक है। देखिए x माइनस 10, ये रहा x माइनस 10, ये Q1 की वैल्यू थी ना, तो x माइनस 10 मतलब 7 माइनस 10 कितना हुआ, 7 माइनस 10 बताइए, 3 और 3 टू 6 मतलब 6 माइक्रो कुलाम। इस पे चार्ज आ गया 6 माइक्रो कुलाम। आप कहेंगे प्लस माइनस, देखो 7 माइनस 10 तो -3 होता है ना, तो ठीक है ये प्लस है तो ये वाली प्लस रहेगी, और ये वाला हमें इसका ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका चार्ज बताएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा -6 माइक्रो कुलाम। लेकिन चार्ज कैपेसिटर पे कैसे काउंट होता है, उसकी जो पॉजिटिव प्लेट पे होता है वो वाला चार्ज होता है, तो 6 माइक्रो कुलाम, ठीक है। 7 माइनस 0 इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा, इस पे 14 माइक्रो कुलाम। 7 माइनस 0 तो 7 टू 14, ओके। अब इस पे कितना आएगा, इस वाले पे देखिए हमने लिखा होगा इसको y माइनस एक्स इसके लिए, या फिर हम इसको इसके हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लीजिए इसके लिए, तो दोनों में इन्वॉल्व है ये, ठीक है। तो y माइनस कहाँ है हमारा सेकंड वाला, ये y, ये रहा y माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 4, y माइनस एक्स 9 माइनस 7 इंटू 4 कितना, 9 माइनस 7 कितना हुआ 2, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 माइक्रो कुलाम, ठीक है। इस पे कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 9 माइनस 5 4, 4 और 4 कितना हो गया 16 माइक्रो कुलाम बच गया। इस पे 9 माइनस 15 कितना होता है, 9 माइनस 15 6 और 4 कितना हो गया 24, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना ये कि आपको कहीं कंजेस्टेड बन गया होगा आपके लिए ये, लेकिन आप अगर स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमारे पास इजीली इस पे हम चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था, नोडल एनालिसिस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। अगर इस तरह का सर्किट हमारे पास एक और आ जाए जिसके अंदर तीसरी जगह हम अटक जाएं, जैसे इसमें x था, एक जगह और भी बच गया था y, तीसरा और होगा तो उसको क्या मान लेंगे z मान लेंगे, और ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढ के हम उस इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे।